कैंसर से संबंधित शिक्षण का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में हमारे जन शिक्षा केंद्र के 50% शिक्षार्थी शिक्षक साथियों ने ट्रेनिंग ले चुके हैं। आज शेष जो बचे हैं उन लोगों की ट्रेनिंग है। शिल्पा चौधरी मैडम के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। हार्ट अटैक और ये सब जो डिसीज़ है जो बहुत रेयर हुआ करती थी, आज के दिन में कैंसर जो है बहुत ही कॉमन डिसीज हो गई है। और उसका कारण शायद आज का जो हमारा जो दिनचर्या है कि आप ऐसे लोगों को बुलाइए अपने स्कूल में जो एक एक्सपर्ट टॉक दे सके। और आपका जो ये टॉक है एक प्रकार से मुझे लगता है कि एक्सपर्ट टॉक के रूप में भी और एक कार्यशाला के रूप में भी, और हम अपने लाइफ के प्रति जैसे कि अभी हेल्थ कैंप हमारा हुआ था। स्टॉप कैंसर मिशन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं कैंसर काउंसलर शिल्पा चौधरी स्टॉप कैंसर मिशन के इस विशेष प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय एक ऐसी बीमारी के ऊपर का विषय है जिसको लेकर WHO की बार यह वार्निंग आ रही है कि जितनी तेजी से भारत में कैंसर जैसी भयानक बीमारी बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से हमारे घर का हर एक सदस्य इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहा है। भले ही हमारे घर में कैंसर के डॉक्टर न हो, लेकिन फिर भी हमारे घर का हर एक सदस्य इस बीमारी के प्रति परिपूर्ण रूप से जागरूक होना अति अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आज सिर्फ एक बीमारी है वह कल चलकर एक महामारी का रूप भी ले सकती है। चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टॉप कैंसर मिशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 10 वर्षों से जिंदगी में कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कैंसर होना ही नहीं चाहिए, इसी नेक उद्देश्य को लेकर समाज के लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। और यही से प्रोग्राम आप सबके लिए भी ऑर्गेनाइज किया गया है। हो सकता है हमारे बीच कोई ऐसे सदस्य बैठा हो जिसने अपने परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में या पड़ोस में कैंसर जैसी बीमारी को बहुत ही करीब से देखा हो। तो आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम है वह हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचारक रह चुके श्री गुरु दलाई लामा जी, जिन्होंने अपने विचार कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं कि इंसान भी क्या चीज है। इंसान भी क्या चीज है? दौलत कमाने के लिए अपनी अच्छी खासी सेहत खो देता है। दौलत कमाने के लिए अपनी अच्छी खासी सेहत खो देता है और उसी सेहत को वापस पाने के लिए उम्र भर कमाई हुई दौलत खो देता है। जीता तो ऐसे है इस गर्व में, इस घमंड में, जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी सुंदर सरल जीवन जिया ही नहीं। तो क्या आप भी एक ऐसा ही जीवन जीना पसंद करेंगे? इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो और कुछ नहीं? पसंद करेंगे क्या सर? नहीं करेंगे। आप एक ऐसा जीवन जीना पसंद करेंगे जो दौलतमंद तो हो ही, परंतु उससे कई गुना अधिक सेहतमंद भी हो। जब भी हम कैंसर जैसे सब्जेक्ट पर बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक केकड़े का सिंबल नजर आता है। केकड़ा और कैंसर दोनों के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप पाया जाता है। जिस प्रकार केकड़ा धरती पर रहने वाला एक प्राणी है, जब वो अपने आहार को अपने आहोश में जकड़ लेता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके प्राण न ले। उसी प्रकार कैंसर अगर किसी इंसान को 3rd स्टेज का हो जाए तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कैंसर हैज नो आंसर इन एनी मेडिकल साइंस। अर्थात 3rd स्टेज का कैंसर हो जाने के बाद किसी भी मेडिकल साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। कैंसर किसी उम्र में हो सकता है, बच्चों को, जवानों को या फिर बुजुर्गों को। कैंसर हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में हो सकता है, सिर्फ बाल और नाखूनों को छोड़कर, क्योंकि इनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। और पूरे विश्व का आंकड़ा लगाया जाए तो प्रति वर्ष 7.4 मिलियन अर्थात 74 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष कैंसर से होती है। और सिर्फ अपने भारत देश का आंकड़ा लगाया जाए तो प्रति वर्ष 30 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि जिस बीमारी के कारण हर साल 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है, एग्जैक्टली वह बीमारी क्या है? या फिर यूँ कहें कि कैंसर जैसे सब्जेक्ट पर हम जब भी बात करते हैं तो हमारे छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा सवाल आता है, व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो कैंसर इज नथिंग बट इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल। जैसे कि कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने लगती है और
जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एवरी मैन बॉडी मेड ऑफ सेल, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है: 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। अगर इस प्रकार का विभाजन होते रहा तो हमें कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। तब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि कैंसर होता है क्यों? ध्यान दीजिएगा, कैंसर हमारे कोशिका के डीएनए तंत्र में बिगाड़ आने के कारण, पाचन तंत्र में बिगाड़ आने के कारण और टोटल बॉडी पार्ट के सिस्टम में बिगाड़ आने के कारण एक गांठ अर्थात एक ट्यूमर का निर्माण होने लगता है। अगर वही गांठ, वही ट्यूमर किसी मनुष्य के मस्तिष्क में बन जाए तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। किसी महिला के ब्रेस्ट में बन जाए तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, और किसी महिला के गर्भाशय में बन जाए तो उसे यूट्रस कैंसर कहा जाता है। और जिस भी महिला को गर्भाशय का कैंसर हो जाए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा उस महिला के गर्भाशय को काटकर शरीर से बाहर करना होता है। ध्यान से देखेंगे कि स्वस्थ कोशिका और कैंसर कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है। स्वस्थ कोशिका और कैंसर कोशिका की तुलना करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, यह स्वस्थ कोशिकाएं है जिसमें विभाजन प्रारंभ हो चुका है। इसमें सबसे पहले एक कोशिका तैयार होती है और यह एक कोशिका अपना 4 दिन का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद 2 में परिवर्तित हो जाती है, और यही 2 कोशिका अपना 4 दिन का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद 4 में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें प्रारंभ में जो 1 से 2 कोशिका बनती है अपना कार्य करने के बाद मरना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार सिलसिला चलते रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब यह पूरी तरह से 32 में विभाजित हो जाती है तो आपस में फैलना प्रारंभ कर देती है। अब हम देखेंगे कि कैंसर कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है। ये कैंसर कोशिकाएं हैं जिसमें विभाजन कुछ उसी प्रकार से प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हमने जो शुरुआत में देखा था, 1 से जो 2 कोशिका बन रही थी वह आपस में मरना प्रारंभ कर चुकी, वहाँ पर कोशिकाएं मरना बंद कर देती है। और जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि 32 कोशिकाएं होने के बाद वह आपस में फैल रही थी, परंतु वह आपस में फैल रही है क्या? नहीं, वह एक के ऊपर एक गांठ के रूप में परिवर्तित हो रही है, जिससे कैंसर की शुरुआत होने लगती है और कैंसर हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है। जितने ही समय में स्वस्थ कोशिकाएं 8 बनती है, उतने ही समय में कैंसर की कोशिकाएं पूरी 280 बन चुकी होती है। और जितने ही समय में स्वस्थ कोशिकाएं 16 बनती है, उतने ही समय में कैंसर की कोशिकाएं पूरी 596 बन चुकी होती है। और जितने ही समय में स्वस्थ कोशिकाएं 32 बनती है, उतने ही समय में कैंसर की कोशिकाएं पूरी 1480 बन चुकी होती है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वस्थ कोशिका की तुलना में कैंसर कोशिका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 46 गुना अधिक तीव्रता से गति करती है। और कैंसर हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है। कैंसर क्यों होता है? मेडिकल लैंग्वेज को छोड़कर शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन करने से हमें कैंसर होता है। लेकिन हमें आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि जो लोग इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं उन्हें भी कैंसर कैसे हो जाता है। जैसे कि हमारे घर की 80% महिलाएं जिन्होंने एक सुपारी का टेस्ट भी नहीं किया, फिर भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर क्यों हो जाता है। लेकिन हमें एक बात भी नहीं भूलना है कि जो इंसान शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं उनके पेट में एक केमिकल तैयार होने लगता है, जिससे उन्हें कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही सिखाया जाता है एवरी मैन बॉर्न विद कैंसर सेल, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कैंसर की सेल जन्मजात से ही पाई जाती है। मेरे अंदर, आपके अंदर और विश्व के हर एक इंसान के अंदर कैंसर की सेल जन्मजात से ही पाई जाती है, जो इनएक्टिव पोजीशन में पाई जाती है, जिसे हम अपनी छोटी गलतियों के द्वारा या गलत खान पान के तरीकों से उसे एक्टिवेट कर देते हैं और उसे कैंसर में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे 200 प्रकार के कैंसर की शुरुआत होने लगती है और 2000 से भी ज़्यादा कैंसर के कारण होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जमीन के अंदर एक बीज दिखाई दे रहा है और इस बीज को इस प्रकार के पेड़ में परिवर्तित होने के लिए हमें उसे क्या चीजें उपलब्ध करानी होगी सर? खाद, पानी, मिट्टी। खाद, पानी, प्रकाश। अगर हम एक शब्द में कहें तो उसे एक प्रॉपर
जिस दिन उस बीज को एक प्रॉपर वातावरण मिल जाएगा, उस दिन वह बीज इस प्रकार के पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको रेड कलर की स्वस्थ कोशिकाएं दिखाई दे रही है और इसी के बीच में आपको एक ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही होगी। ये कौन सी सेल है सर? कैंसर। कैंसर सेल, जो हमारे शरीर में जन्मजात से पाई जाती है। हमारे शरीर में आ चुका कैंसर का बीज, जिस दिन इस बीज को एक प्रॉपर वातावरण मिल जाता है, उस दिन वह बीज इस प्रकार के कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। और जिस दिन इस बीज को एक प्रॉपर वातावरण मिल जाता है, उस दिन वह बच्चा क्यों ना हो, KG1 KG2 का बच्चा क्यों ना हो, या फिर 20 से 22 साल का नौजवान क्यों ना हो, वह भी कैंसर का पेशेंट हो सकता है, कैंसर का मरीज हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए, कैंसर की स्टेज ऑफ कैंसर, सेल विथ जेनेटिक म्यूटेशन। अगर किसी डॉक्टर को भी कैंसर की शुरुआत हो जाए तो उसका पता उस डॉक्टर को भी नहीं चल पाता है। और सबसे पहले जो कैंसर होता है वह होता है 0 स्टेज का कैंसर, जिसे और 0 स्टेज का कैंसर हो जाने के बाद ना हमें कोई दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है और ना कोई पीड़ा होती है। तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस बीमारी के कारण ना हमें कोई दर्द हो रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही है, ना कोई पीड़ा हो रही है, तो ऐसी बीमारी को लेकर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे क्या सर? मैम नहीं जाते हैं। और तभी वही 0 स्टेज का कैंसर धीरे धीरे 1st स्टेज के कैंसर में परिवर्तित होने लगता है। और 1st स्टेज का कैंसर हो जाने के बाद भी हम इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं कि हम 1st स्टेज के कैंसर को पहचान सके, जान सके। और तभी वही 1st स्टेज का कैंसर धीरे धीरे 2nd स्टेज के कैंसर में परिवर्तित होने लगता है। और 2nd स्टेज का कैंसर हो जाने के बाद हमें महसूस होने लगता है कि हमें कुछ तो हो गया है। और तब जाकर हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हार्ट चेकअप, तमाम सारे टेस्ट करने को बोलते हैं। और तमाम सारे टेस्ट करने में हमें करीब 3 से 4 महीने का समय लग चुका होता है। और उतने समय में ही हमारा जो कैंसर है वह 3rd और 4th स्टेज को पार कर चुका होता है। और इस स्थिति में इंसान के जो कैंसर होता है वह इन्वेसिव हो जाता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी मेडिकल साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब कैंसर हमारे शरीर में 0 to 1st स्टेज के बीच होता है, तब हमारे शरीर में कैंसर इस छोटे से मामूली से पौधे के रूप में फैला होता है, जिसे आसानी से उखाड़कर फेंका जा सकता है। लेकिन जब कैंसर 1st से 2nd स्टेज के बीच होता है, तब इस पौधे का इससे थोड़ा बड़ा पौधा, कुछ इस प्रकार का पौधा हमारे शरीर में इस प्रकार का कैंसर फैल चुका होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम कैंसर से बच सकते हैं। थोड़ा अधिक पैसा लग सकता है, थोड़ी अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन जब कैंसर 3rd और 4th स्टेज को पार कर चुका होता है, तब कैंसर हमारे शरीर में इस बड़े से बरगद के पेड़ के जैसे अपनी जड़ें फैला चुका होता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि जब कैंसर इन्वेसिव हो जाता है तब वह एक अवयव से दूसरे अवयव में फैलना प्रारंभ कर देता है। 1st स्टेज में कैंसर को कैसे रोकें, उसके लिए हमें आने वाले 10 सुपरवाइज संकेतों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। तो आद्य मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन, बार बार कब्ज या पतले दस्त का आना। कैंसर के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ा होता है, बेवजह बेवजह बेवजह। जैसे मैंने रात में शराब नहीं पी, मैंने रात में मसाले वाला खाना नहीं खाया, मैंने रात में मिर्च वाला खाना नहीं खाया, फिर भी पेट में जलन होती है, पेट में दर्द बना रहता है, उल्टी और दस्त होने लगते हैं। अगर ऐसे लक्षण हमें नजर आते हैं तो हमें तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना है, नहीं तो इससे हमें पेट का कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। शरीर पर कहीं भी न सूखने वाला घाव, मान लीजिए अगर हमारे मुंह में कोई छाले, फोड़े या फुंसी हो जाए तो वह कितने दिन ठीक हो जाना चाहिए सर? मैम, छाले कितने दिन ठीक हो जाना चाहिए? 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। 2-3 दिन में, अधिक से अधिक 1 हफ्ते तक ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन वही छाले, फोड़े या फुंसी 20 से 25 दिनों तक रहे तो हमें सिर्फ छाले के भरोसे बैठकर नहीं रहना है, हमें किसी अच्छे माउथ के डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ही अपना चेकअप करवा लेना है, नहीं तो इससे हमें माउथ कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। असामान्य रक्त स्राव, पुरुष वर्ग
बना रहता। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना है, नहीं तो इससे हमें गर्भाशय का कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। लंबे समय तक निगलने में कठिनाई होने लगती है और शरीर पर कहीं भी गांठ। मान लीजिए अगर हमारे शरीर में 5-6 गांठें हैं तो क्या पूरी गांठें कैंसर की हो सकती है सर? मैम नहीं हो सकती है। हम उस कैंसर की गांठ को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम उसे थोड़ा सा दबा के देखें तो वह पत्थर के जैसे ठोस लगती है, और ऊपर से थोड़ा सा टच करके देखें तो वह सुई के जैसे चुभन करेगी और उसके आसपास का कलर भी चेंज होगा। तो ऐसी गांठ सिर्फ कैंसर की हो सकती है, आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। कब्जियत या भूख में कमी होने लगती है। रोज सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं और रात में भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भूख नहीं लग रही कि चिड़चिड़ाहट हो रही हो और खाने से रुचि समाप्त हो चुकी हो। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी अच्छे लीवर के डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ही अपना चेकअप करवा लेना है, नहीं तो इससे हमें लीवर कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। त्वचा पर तिल या फुंसी में परिवर्तन होने लगता है, बेवजह वजन बढ़ने या घटने लगता है, खांसी सताने लगती है, आवाज बैठने लगती है और दर्दनाशक दवाइयों का उपयोग करने पर भी जोड़ों में, घुटनों में, शरीर में दर्द बना रहता है। दिन भर कपकपी आने लगती है, मिर्गी आने लगती है, तेज सर दर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है। और सर दर्द भी कैसा, ध्यान दीजिएगा, अगर सर दर्द आपके सिर के इस सामने वाले हिस्से में हो रहा हो और 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वही सर दर्द आपके सिर के इस पिछले हिस्से में हो रहा हो और एक शॉकिंग पेन की तरह झटके मार मार के आराम, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने ब्रेन का सीटी स्कैन करवा लेना है, नहीं तो इससे हमें ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। गाड़ी केरोसिन के लिए बनी ही नहीं है और अगर डाल जाए गलती से तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी नहीं, स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी लाखों की गाड़ी में केरोसिन डालना पसंद नहीं करते क्योंकि उससे उसका इंजन खराब हो जाएगा, और अगर हमने गलती से भी गाड़ी में केरोसिन डाल दिया तो उसे उसके डॉक्टर के पास अर्थात गाड़ी के मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें हमारा 5 से 10 हज़ार का खर्च आएगा ही, और हम ऐसा कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करेंगे जिससे हमारा ही नुकसान हो। पसंद करेंगे सर? No. नहीं करेंगे। और इतनी जागरूकता तो हर एक इंसान में होनी ही चाहिए, लेकिन आप पूरी सत्यता के साथ बताइएगा कि जितनी जागरूकता आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के प्रति दिखाते हैं, क्या उतनी ही जागरूकता अपने इस मानव शरीर के प्रति भी दिखा पाते हैं? क्या नहीं दिखा पाते हैं? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए आपने कोई पैसा खर्च किया है कि सर? नहीं किया है। यह मानव शरीर हमें हमारे माता पिता ने भेंट स्वरूप दिया है, और हम जानते हैं कि जो भी चीज हमें गिफ्ट में मिलती है बिल्कुल मुफ्त और फोकट में मिलती है, उसकी हम ज्यादा परवाह नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारे इस मानव शरीर की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 250 करोड़ से आंकी गई है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग इसमें दिन ब दिन 6-6 महीने शराब, गुटखा, तमाक, सिगरेट इत्यादि डालते रहते हैं। तो क्या इससे हमारा शरीर की गाड़ी का इंजन खराब नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। और ये सारी बातें जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी अच्छे से पता होती है, लेकिन फिर भी वह जानकर अनजान बनते रहते हैं और इन सारी चीजों को अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, जिससे कुछ समय बाद वह एक ऐसे डेंजर जोन में आकर फंस जाते हैं जहाँ से उनका निकल आ पाना नामुमकिन हो जाता है। और इस प्रकार के डेंजर जोन में आने के बाद वह इंसान खुद तो तकलीफ में होते ही है, लेकिन उन इंसानों की वजह से घर के जो बाकी सदस्य होते हैं वह भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जाने से पहले ऐसे 4 छोटे छोटे रास्ते बताकर जाना चाहूँगी, ऐसे 4 एक्शन देकर जाना चाहूँगी जो आपको और आपके परिवार वालों को 200 प्रकार के कैंसर से बचाने में आपकी मदद करेंगे। और ये चारों एक्शन सबसे पहले आप अपने और अपने परिवार के जीवन में शामिल करेंगे। ये चारों एक्शन कैसे होते हैं ये बताने से पहले हम बात करना चाहेंगे टॉक्सिक ऑफ द कैंसर। पुरुषों में होने वाला माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर, महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी इंसान को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाए तो डॉक्टरों के पास सबसे पहला ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा शरीर का जो सड़ा गला पार्ट होता है उसे शरीर से काटकर बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों की कैंसर से सर्जरी हो जाती है, क्या उन्हें फिर से कैंसर नहीं हो सकता? सर हो सकता है।
जाता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान कैंसर की छोटी सी भी सेल शरीर में बाकी रह जाए तो वह रक्त नलिकाओं के माध्यम से कैंसर पूरे शरीर में फैलने लगता है। और जो भी इंसान लास्ट स्टेज पर होते हैं उन्हें डॉक्टर सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, कीमो रेडिएशन थेरेपी। आपने नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। इसके जितने लाभ होते हैं उससे कई अधिक इसके दुष्परिणाम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं। दवाइयों की बहुत अधिक मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं। सर एवं ट्रीटमेंट एरिया के बाल झड़ने लगते हैं और पेशेंट कुछ खाने पीने की कगार पर न हो तो डॉक्टर उनका यहाँ से गला काट देते हैं और उसे बारीक सी नली फिट कर दी जाती है, ताकि समय समय पर उन्हें कुछ खिलाया जा सके, पिलाया जा सके। शारीरिक संबंध के प्रति उदासीनता आने लगती है, प्रजनन क्षमता नष्ट होने लगती है और दर्दनाशक दवाइयों का उपयोग करने पर भी जोड़ों में, घुटनों में, शरीर में दर्द बना रहता है। पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। अगर पेशेंट अपने आप को भी आईने में देखे तो खुद देखकर भी डर जाएगा, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। डायरिया, जैसे कि पेशेंट बिस्तर पर लेटे गया बाथरूम कर तो उसका पता उसे भी नहीं चल पाता। तो जिन लोगों की कीमो रेडिएशन थेरेपी होती है उनमें से कुछ पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों की जिंदगी कैंसर से बचाई जा चुकी है और जिन सब थेरेपियों के माध्यम से बचाई जा चुकी है, ये सब थेरेपी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, प्रोटॉन थेरेपी और टोमोथेरेपी। इन सब थेरेपियों के माध्यम से कई सारे लोगों की जिंदगी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाई जा चुकी है। और जिन लोगों की जिंदगी इन सब थेरेपियों के माध्यम से बचाई जा चुकी है, वह सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। विराज सिन्हा जी, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, अनुराग बासु, संजय दत्त, शरद पवार और लीजा रे, इन सबको आप जानते ही होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी है उसमें से जो थेरेपी मैंने आपको बताया वह 100-200 रुपए में होती होगी क्या? लाखों नहीं होती रुपए। है, वह लाखों करोड़ रुपए में होती है। तो युवराज सिंह जी ने 2018 वर्ल्ड कैंसर डे के दिन एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने आप को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों पर और दवाइयों पर पूरा 20 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उनका यह मानना था कि उनके पास उतना पैसा उपलब्ध था, इसलिए आज वह जीवित है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता तो वह आज जीवित नहीं होते। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी कि भगवान न करे कभी भी हमारे परिवार में कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो, लेकिन अगर हो जाए तो हम अपने घर के लोगों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं कि सर? नहीं कर सकते हैं। और कुछ परिवार तो इतने गंभीर स्थिति में होते हैं कि उनके पास 20 करोड़ को क्या 20,000 रुपए भी नहीं जुटा पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जागरूक होकर अपने जीवन में इन चारों एक्शनों को शामिल करना है और खुद को और अपने परिवार वालों को 200 प्रकार के कैंसर से बचाना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अब वो समय आ चुका है जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जाने से पहले ऐसे 4 एक्शन देकर जाना चाहूँगी जो आपको और आपके परिवार वालों को 200 प्रकार के कैंसर से बचाने में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही एक्शन नजर आ रहे हैं। एक्शन नंबर फर्स्ट है अवॉइड मेंटल पॉल्यूशन। मेंटल पॉल्यूशन हमें दूर करना है एक्शन नंबर फर्स्ट में, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये सभी पॉल्यूशन तो हम भली भांति जानते ही हैं, परंतु यह मेंटल पॉल्यूशन क्या है? मेंटल पॉल्यूशन दूसरों के प्रति जलन की भावना रखना, द्वेष और घृणा की भावना रखना और कुछ समय मिलने पर 2-4 अच्छे संस्कार की बातें हम अपने बच्चों में डालने के बजाय पड़ोसियों के पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। अगर हम ऐसी बातें अपने मस्तिष्क में एकत्र करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोकेमिकल तैयार होने लगता है, जो किंग कोबरा नाग के जहर से 10 गुना अधिक जहरीला होता है। तो इस न्यूरोकेमिकल को हम कैसे दूर करें? तो ध्यान दीजिएगा, इस केमिकल को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि कुछ देर में कार्यशाला समाप्त हो जाएगी और आप सब अपना अपना कार्य करने के लिए लग जाएंगे। और जब आप शाम को अपने घर के लिए निकलेंगे और रास्ते में अगर आपको कोई गरीब या अनाथ बच्चा नजर आता है तो आपको उसकी मदद करने के बारे में सोचना है। और अगर किसी कारणवश आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि जिस इंसान की मदद हम नहीं कर पाए उसके लिए कोई और आकर उसकी मदद कर दे। अगर आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई पड़ती है, भले ही दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उस एम्बुलेंस में जो
वालों के पास पहुंच जाए। अगर आप हर दिन हर समय हर एक के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के इस मेंटल पोल्यूशन को, न्यूरोकेमिकल को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो एक्शन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है सर? हर दिन हर समय हर एक के बारे में कैसे सोचना है? अच्छा और पॉजिटिव सोचना है। इसके लिए आपको कोई अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है क्या सर? नहीं करना है। आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे एक्शन नंबर सेकंड। एक्शन नंबर सेकंड है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। एक्शन नंबर सेकंड में हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। और ध्यान दीजिएगा, हमें रोज सुबह सूर्य के उगने से पहले उठना है और रोज सुबह 10 मिनट तक अपने शरीर का पसीना बाहर करना है। कम से कम आधे घंटे का टाइम निकालकर हमें एक्सरसाइज करनी है और 10 मिनट तक अपने शरीर का पसीना बाहर करना है। अगर आपने रोज सुबह 10 मिनट तक अपने शरीर का पसीना बाहर कर लिया तो आपके शरीर का 10% टॉक्सिन, 10% जहर आपके शरीर से बाहर हो जाता है और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो एक्शन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है? रोज सुबह 10 मिनट तक अपने शरीर का पसीना बाहर करना है। अब हम बात करना चाहेंगे एक्शन नंबर 3। एक्शन नंबर 3 बताने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने अपने घर से आईना देख कर आए हैं? हम रोज सुबह आईना देखते हैं और जहाँ पर आईना दिखता है वहाँ पर आईना देख लेते हैं। अब वे लोग हाथ खड़े करिएगा जिन्होंने अपने शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम देखने की कोशिश की है। क्या किसी ने देखने की कोशिश की है? नहीं की। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक नॉन स्टॉप कार्य कर रहा हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, स्वस्थ है या नहीं है? क्या कभी हमने देखने की जानने की कोशिश की है? नहीं की। हमारी रक्त नलिकाएं, हमारी किडनियां कैसे कार्य करती है, स्वस्थ है या नहीं है? हमने कभी देखने की जानने की कोशिश नहीं की। फिर भी हम चाहते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार हमेशा 200 प्रकार के कैंसर से मुक्त रहे और दूर रहे। तो हमें अपने जीवन में अति अनिवार्य समझकर एक्शन नंबर 3 को शामिल करना है। एक्शन नंबर 3 अर्ली डिटेक्शन। एक्शन नंबर 3 में हमें क्या करना है? अपने शरीर के अंदर का आईना देखना। और एक्शन नंबर 3 को अपने जीवन में कैसे शामिल करें उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कई सारे लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और आपके साल भर के त्यौहार मना लें तो आपका लाखों पैसा त्यौहार के पीछे खर्च हो जाता होता है। तो उन्हीं खर्च के साथ आपको एक खर्च और जोड़ना है। साल के मात्र 3 से 4 हज़ार रुपए अपने खुद के होल बॉडी चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए। एक्शन नंबर 3 यही है कि हमें अपना साल में एक बार और जीवन में हर बार पूरे शरीर का क्या करवाना है? होल बॉडी चेकअप, मेडिकल चेकअप। ध्यान दीजिएगा, होल बॉडी चेकअप में क्या होता है? आपके तमाम सारे टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि CBC, फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, सेरम क्रिएटिनिन, चेस्ट एक्सरा, सजेशन ऑफ डॉक्टर। आपके पूरे 8 से 9 प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं। अगर आप अपना साल में एक बार होल बॉडी चेकअप करवा लें तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हो या दूसरी कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी से आप आसानी से बच सकते हैं और आपका अधिक से अधिक पैसा खर्च होने से भी बच जाएगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है एक्शन नंबर 3 में? होल बॉडी चेकअप। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करना चाहेंगे एक्शन नंबर 4। एक्शन नंबर 4 है टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद का बहुत बड़ा विषय है। हमें कैंसर से बचने के लिए 5 कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 3 कर्म करने हैं। कौन से? स्नेह, स्वेदन और बस्ती। ध्यान दीजिएगा, इसको विस्तार में बताने से पहले हम बात करना चाहेंगे बच्चों में होने वाले ब्लड कैंसर जिसे